बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे 7.3 जो है वो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो पहले हम देख लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट होती क्या है या डॉट प्रोडक्ट क्या होती है। u डॉट वी इज इक्वल टू यू का मैग्नीट्यूड v का मैग्नीट्यूड cos थीटा। अगर आपने cos थीटा फाइंड करना हो तो ये इक्वल होता है u डॉट वी ओवर u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड, ये उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। और डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के 1 होगा। ये क्यों 1 है? क्योंकि आप देखें आई डॉट आई, चूँकि ये सेम डायरेक्शन में है तो एंगल 0 बनेगा, 0 एंगल पे cos 0 1 होता है, इसलिए ये आंसर 1 देंगे। क्योंकि ये यूनिट वेक्टर होते हैं आई जे और के, तो इनकी मैग्नीट्यूड तो 1 ही होती है। आई डॉट जे 0 होगा, जे डॉट के 0 होगा और आई डॉट के भी 0 होगा। अगर सेम नहीं है तो आंसर 0 देंगे, क्योंकि ये 90 का एंगल होता है तो cos 90 0 होता है, इसलिए ये 0 है। फॉर परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे यू डॉट वी जो होती है वो आपके पास 0 होती है। तो कमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है डॉट प्रोडक्ट में होल्ड करती है। यू डॉट वी इक्वल होता है वी डॉट यू के, और यू डॉट यू जो होगा वो यू की मैग्नीट्यूड के स्केयर के इक्वल होता है, यू का स्केयर। प्रोजेक्शन ऑफ यू अलॉन्ग वी आपके पास होगी यू डॉट वी ओवर वी की मैग्नीट्यूड। जो अलॉन्ग वी है वी नीचे आएगा। सिमिलरली प्रोजेक्शन ऑफ वी अलॉन्ग यू इधर आएगा, यू डॉट वी ओवर यू की मैग्नीट्यूड। जिसके अलॉन्ग है उसे आप उसकी मैग्नीट्यूड को नीचे रखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। फाइंड द कोसाइन ऑफ द एंगल थीटा बिटवीन यू एंड वी। इसका आपने कोसाइन यानी कि cos थीटा आपने फाइंड करना है। तो cos थीटा फाइंड करने के लिए आपको डॉट प्रोडक्ट लेनी पड़ती है। तो इसका कोई एक पार्ट मैं करवा देता हूँ, बाकी आप खुद ही कीजिएगा। इसका दूसरा पार्ट आप देखें तो u है i माइनस 3j प्लस 4k और v है 4i माइनस j प्लस 3k। तो cos थीटा के पास है u डॉट वी ओवर u की मैग्नीट्यूड v की मैग्नीट्यूड। तो cos थीटा इज इक्वल टू u की वैल्यू लिखें डॉट v की वैल्यू लिखें ओवर u की मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट डॉट v की मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 है जे के साथ माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। इसकी डॉट करवाएं, डॉट प्रोडक्ट सिर्फ i की i के साथ, j की j के साथ और k की k के साथ होगी। इसके साथ 1 है, इसके साथ 4 है, 1 4 4। ये माइनस 3 है और इधर j के साथ माइनस 1 है, तो माइनस माइनस प्लस 3 1 3 आगे प्लस 4 3 12 ओवर ये आप सॉल्व करें 16 9 और 1 26 का स्क्वायर रूट, ये भी 16 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर 9, तो ये आपके पास ये भी 26 स्क्वायर रूट आ जाएगा। ऊपर 12 और 4 16 प्लस 3 19 ओवर 26 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट का स्क्वायर से स्क्वायर रूट काट जाएगा, ये cos थीटा के पास आ जाएगा 19 ओवर 26। बाकी पार्ट आप इसके खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में फाइंड अ रियल नंबर अल्फा सो दैट द वेक्टर्स u एंड v सो दैट द वेक्टर्स u एंड v आर परपेंडिकुलर। आपने अल्फा फाइंड करना है, वो कहता है u और v जो है आपस में परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन जो है वो ये है कि परपेंडिकुलर वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। तो आप इसकी डॉट जो है 0 के इक्वल रख लें तो आपके पास अल्फ़ा फाइंड हो जाएगा। तो यही हम करेंगे। पार्ट 2 में करवाता हूँ। u डॉट वी फॉर परपेंडिकुलर वेक्टर्स u डॉट वी इज इक्वल टू 0। u की v के साथ डॉट करवाते हैं। अल्फ़ा i प्लस 2 अल्फ़ा j माइनस के डॉट i प्लस अल्फ़ा j प्लस 3k इज इक्वल टू 0। i की i के साथ, j की j के साथ, k की k के साथ। अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा से कहेगा तो 2 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1, 3 से कहेगा तो माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये 2 अल्फ़ा स्क्वायर पहले लिख लिया, अल्फ़ा बाद में, और माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन कर ली। 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। पेयर बना लीजिए। यहाँ से अल्फ़ा कामन
तो 2 अल्फ़ा प्लस 3 -1 यहाँ से कॉमन 2 अल्फ़ा प्लस 3, ये अल्फ़ा -1 और ये 2 अल्फ़ा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा 1 और यहाँ से अल्फ़ा आ जाएगा 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू -3 और यहाँ से अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 तो जाके डिवाइड हो जाएगा -3/2। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन नंबर 5 में इफ़ v इज़ अ वेक्टर फॉर विच, v एक वेक्टर दिया है जिसमें आपसे वो कहता है कि v डॉट आई 0 है, v डॉट जे भी 0 है, सॉरी ये 0 नहीं है, ये नल वेक्टर है, सॉरी ये 0 ही है चूँकि डॉट प्रोडक्ट में आंसर 0 आ सकता है, और ये v डॉट के 0 है। फाइंड v, अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो तो फिर आंसर 0 नहीं आता, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर हमेशा वेक्टर ही आता है, वो उसे हम 0 नहीं वो बल्कि नल वेक्टर होता है। ये डॉट है, ये 0 ही है। फाइंड वेक्टर v, 3 कंडीशन आपको दी हैं और आपने v फाइंड करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इन्हीं कंडीशन को हम इस्तेमाल करेंगे। इसे मैंने 1 कह दिया, इसे 2 कह दिया, v डॉट जे को इज इक्वल टू 0 और v डॉट के इज इक्वल टू 0 को नंबर 3। लेट v इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के, इसमें हमने एक्स वाई और जी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास v आ जाएगा। देन फ्राम 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 की मदद से ये आपने v लेट किया है, इसको आप i के साथ डॉट करवाएं पहली कंडीशन के मुताबिक, तो वही हमने करवाया। ये देखें v मैंने लिखा है इधर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के डॉट आई, ये v डॉट आई करवाया मैंने पहली कंडीशन इज इक्वल टू 0। एक्स आई वाला आई के साथ खाएगा, आई के साथ एक्स है, इधर आई के साथ 1 है, तो एक्स इंटू 1 लिख लिया, प्लस इधर जे के साथ y है, इधर इस वेक्टर में है ही अकेला i, तो j 0 है, y इंटू 0 प्लस इधर भी z इंटू 0 जो कि k भी नहीं है, यहाँ ये भी 0 ये भी 0, x आपके पास आ जाएगा 0 के। तो कंडीशन 2 में आप j के साथ डॉट करवाएंगे, इसी वेक्टर की आप v की j के साथ, देखिए v वेक्टर लिखा, j के साथ डॉट करवाई, और यहाँ पे आपके पास x भी 0 y भी 0 हो जाएगा, क्योंकि इधर i और k नहीं है इस वेक्टर में, तो ओनली y आपके पास आ जाएगा 0 के इक्वल। इसी तरह कंडीशन 3 के मुताबिक k के साथ डॉट करवाऊँगा v की, तो k के साथ जब करवाई तो z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है आपके पास x y और z तीनों की वैल्यू 0 है, तो आप ये जो v वेक्टर इसमें पुट करें 0y प्लस 0j प्लस 0k, तो ये आपके पास एक नल वेक्टर आ जाएगा 0i प्लस 0j प्लस 0k, क्योंकि भी ये एक वेक्टर है तो आप इसको 0 नहीं लिखेंगे बल्कि नल वेक्टर लिखेंगे, ऊपर वेक्टर की साइन लगाएंगे। तो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने कैलकुलेट द प्रोजेक्शन ऑफ a along b and projection of b along a then when, दो पार्ट हैं आपके पास, तो चलें फाइंड करते हैं। बहुत ईजी है, इसमें आपको डॉट प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। प्रोजेक्शन ऑफ आप सबसे पहले a डॉट b फाइंड कर लें, ये a है b है, दोनों की डॉट करवा ली, तो इधर i है इधर i नहीं है तो 0 हो जाएगा, इधर j नहीं है इधर j है तो वो भी चूँकि 0, इधर j के साथ यानी कि 0 लगा, इधर j के साथ 1 है तो 0 हो जाएगा। ये -1 है k के साथ, इधर 1 है तो -1 आ जाएगा। a डॉट b आपके पास आ गई -1। अब और आपको दोनों की मैग्नीट्यूड भी निकालनी, b की मैग्नीट्यूड निकाली, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये b है ना, तो i चूँकि 0 है इसलिए 0 का स्क्वायर, तो ये आपके पास 2 का स्क्वायर रूट आ गई। a की मैग्नीट्यूड भी आपने निकाली, 1 का स्क्वायर प्लस j 0 है इधर तो 0 का स्क्वायर प्लस k के साथ -1 लगा तो -1 का स्क्वायर, सारे का स्क्वायर रूट, ये आपके पास आ गया 2 का स्क्वायर रूट। अब सिंपल प्रोजेक्शन ऑफ a अलॉन्ग b, ये आपके पास होती है a डॉट b ओवर b, a डॉट b आपके पास -1 है और b मॉड जो है आपके पास 2 का स्क्वायर रूट है। इस तरह प्रोजेक्शन ऑफ b अलॉन्ग a, जिसके अलॉन्ग हो उसको नीचे रखते हैं, a डॉट b ओवर a की मैग्नीट्यूड, तो a डॉट b -1 है और ये मैग्नीट्यूड a की जो है आपके पास स्क्वायर रूट 2 है। इस तरह ये आपके पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड द नंबर z सो दैट द ट्राइंगल विद वर्टिसेस इज राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट c।
कहता है ये 3 वर्टिसेस एक ट्राइंगल के हैं और जो 90 का एंगल है वो सी के ऊपर है, आप जी फाइंड करें। तो हमने एक सिंपल ट्राइंगल बना ली उससे, और ये सी के ऊपर मैंने 90 का एंगल लिया क्योंकि उसने खुद कहा हुआ कि सी के ऊपर एंगल 90 का है, ए बी सी। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। ट्राइंगल लॉ ये कहता है कि ए सी प्लस सी बी इक्वल होगा ए बी के, इसलिए मैंने ये वेक्टर के निशान इस तरह लगाए हैं। अब उसने कहा कि सी के ऊपर एंगल 90 है, तो अगर आप कैसे ये बात साबित कर सकते हैं कि यहाँ पे एंगल 90 है, वो आप इस तरह साबित कर सकते हैं। अगर आप इस साइड ए सी डॉट सी बी करें तो आपके पास आंसर आ जाए 0 के, तब ये होगा कि यहाँ पे एंगल 90 का है। तो इसमें उसने आपको कंडीशन 90 की दी है, तो इसका मतलब है कि ए सी डॉट सी बी जो है वो 0 के इक्वल ही है, क्योंकि उसने खुद कहा है कि 90 का एंगल है। तो वही हम इधर करने लगे हैं। हमें ये दोनों साइडें पहले फाइंड करनी चाहिए, ए सी और सी बी। तो चलें ए सी फाइंड करते हैं। ए सी होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। सी का पोजीशन वेक्टर ये है 0 2 और जी, और माइनस ए का पोजीशन वेक्टर है 1 -1 0। माइनस करें, 0 -1 -1, 2 माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, जी माइनस 0 जी हो जाएगा, ये हो जाएगा -i प्लस 3j प्लस जी के। इसी तरह सी बी फाइंड करें, ये होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। तो सी का पोजीशन वेक्टर 0 2 बी का पोजीशन वेक्टर -2 2 1, सी का पोजीशन वेक्टर 0 2 जी। -2 -0 -2 2 -2 0 1 माइनस जी से आ जाएगा। ये आपके पास है -2i प्लस 0j प्लस 1 माइनस जी के। अब आप ए सी और सी बी आपने निकाल लिए। अब आप इन दोनों की डॉट करवा के 0 के इक्वल रख लें, क्योंकि उसने खुद कहा है कि सी के ऊपर एंगल जो है वो 90 है। तो ए सी ये है और सी बी ये है, दोनों की डॉट करवाएं और 0 के इक्वल रखें। तो ये मैंने ऐसे ही किया, डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। अब आई वाले को आई के साथ दें, -1 -2 माइनस प्लस हो जाएगा, 2 1 2 प्लस जे को जे के साथ 3 है, इधर जे के साथ 0 है, ये 0 हो जाएगा, प्लस जी को जी के साथ, के के साथ जी है, इधर के साथ 1 माइनस जी है, जी इंटू 1 माइनस जी इज इक्वल टू 0। 2 प्लस जी को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, जी 1 जी माइनस जी स्केयर इज इक्वल टू 0। ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया और साथ में रेंज कर लिया। ये प्लस जी स्केयर, ये माइनस जी, और ये -2 जो है -2 इज इक्वल टू 0। जी स्केयर, अब इसको फैक्टराइज कर लें, इसके पेयर ये बन जाएगा 2 1 2 जी स्केयर -2g प्लस जी -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जी कामन, जी -2, यहाँ से +1 कामन, ये जी -2 इज इक्वल टू 0, जी +1 आ जाएगा, और ये जी -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से जी आ जाएगा -1 और यहाँ से जी आ जाएगा 2। ये आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है जी शो दैट वेक्टर्स फॉर्म अ राइट एंगल। ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर 3 वेक्टर हैं, ये 1 2 3, फॉर्म अ राइट एंगल। आपने ये साबित करना है कि ये 90 का एंगल बना रहे हैं। तो ये आप कैसे साबित कर सकते हैं? आप इस तरह साबित कर सकते हैं कि आप इनकी डॉट प्रोडक्ट आपस में करवाएं, पहले इसकी करवा लें, फिर इसकी करवा लें, फिर इसकी करवा लें। तो अगर किसी ने भी आंसर जो है वो 0 दे दिया, तो इसका मतलब है कि उन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 का होगा। तो ये आप खुद ही कीजिएगा। तो पार्ट 2 में करवा देता हूँ। शो दैट द सेट ऑफ पॉइंट्स पी क्यू आर फॉर्म अ राइट ट्राइंगल। जैसे ये मैं करने लगा हूँ वैसे ही वो है, इसमें सिर्फ राइट एंगल का पूछा है, इसमें आपने राइट एंगल भी बताना है और राइट ट्राइंगल भी बताना है। तो इसलिए मैं आपको ये वाला पार्ट कर देता हूँ, ये आप खुद करना। तो चलें, पॉइंट्स आपको दिए हैं, ये मैंने ट्राइंगल इस तरह ड्रॉ कर ली। इससे आपको डायरेक्शन का अंदाज़ा रहता है, क्योंकि वेक्टर्स में डायरेक्शन का आपने ख्याल रखना होता है, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। फिर पी क्यू निकाला मैंने, पी क्यू पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ओ क्यू माइनस ओ पी लिख लिया। ओ क्यू है आपके पास ये 4 1 4, ओ पी 1 3 2,
ये वेक्टर ही को ज़ाहिर करने का तरीका होता है। इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें तो अब पी क्यू आपके पास आ जाएगा 4 - 1 3 1 - 3 - 2 4 - 2 2। पी क्यू आपके पास आ गया जी 3i - 2j + 2k। क्यू आर इज इक्वल टू पी क्यू हमारे पास ये आ गया। अब आप क्यू आर निकालें। पी क्यू क्यू आर होगा ओ आर माइनस ओ क्यू। यही किया हमने। ये आ गया जी 655 ओ आर का 655 माइनस ओ क्यू 414 माइनस करें। 6 - 4 2 5 - 1 4 5 - 4 1। क्यू आर आपके पास आ गया 2i + 4j + k। पी आर जो है, अब जो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन है उसके मुताबिक पी आर किसके इक्वल होगा? पी आर इक्वल होगा पी क्यू + क्यू आर। तो ये हमने किया, लेकिन पहले आप पी आर जो है वो फाइंड करें। पी आर इक्वल होगा ओ आर पोजीशन वेक्टर ऑफ आर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ओ आर जो है वो आपके पास 655 है, यानी कि आर का पोजीशन वेक्टर ये, और पी का 132। माइनस करें 5 आ जाएगा 6 - 1 और 5 - 3 2 आ जाएगा, 5 - 2 3 आ जाएगा। ये आपके पास पी आर आ गया जी 5i + 2j + 3k। नाउ अकॉर्डिंग टू द ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन कि पी क्यू + क्यू आर, ये जो है आपके पास पी क्यू + क्यू आर ये इक्वल होगा पी आर के। पी क्यू + क्यू आर ये आपने फाइंड किया, पी की वैल्यू प्लस पी क्यू की वैल्यू प्लस क्यू आर की वैल्यू जो आपने ऊपर निकाली थी 3i - 2j + 2k + 2i + 4j + k। ये आपके पास क्यू आर है और ये आपके पास पी क्यू है। दोनों का सम लिया 3 2 5i प्लस ये -2j है, ये 4j है प्लस का, तो ये +2j आ जाएगा। ये +2k है, ये +k है, ये प्लस आपके पास +3k होगा। तो ये तो पी आर की वैल्यू ही है, सेम पी आर की वैल्यू आपके पास ये आई है। तो मैं लिख सकता हूँ फिर कि पी क्यू + क्यू आर इज इक्वल टू पी आर। इसकी जगह मैंने पी आर लिख दिया। तो चूँकि ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन जो है वो सेटिस्फाई हो रहा है, हैंस द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर फॉर्म अ ट्राइंगल। लेकिन अब क्या ये 90 डिग्री की ट्राइंगल है, वो प्रूव करने के लिए हम इसकी डॉट प्रोडक्ट बनवाएंगे पी क्यू डॉट क्यू आर कि क्या ये 90 का एंगल देते हैं। ये हमने किया, पी क्यू डॉट क्यू आर करवाया, तो पी क्यू वेक्टर और क्यू आर वेक्टर हमने ऊपर निकाले हैं, दोनों की डॉट करवाई। तो 3 2 6 - 2 4 - 8 2 1 2, तो ये आपके पास 6 2 8 - 8 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 90 का एंगल है। तो इस तरह हमने ये भी प्रूव कर दिया कि इसमें एंगल 90 का भी है और ये ट्राइंगल भी है। इसका मतलब है ये राइट ट्राइंगल है। और अगर आपकी जो फिगर है, आपके नाम इधर की बजाय इधर होता तो हो सकता है इधर तो मैंने एक ही दफ़ा डॉट करवाई है तो एंगल 90 का प्रूव हो गया। जैसे मैंने आपको इससे जो जुज़ नंबर 1 है जो इसकी, उसमें आपसे कहा है कि आप बारी बारी वेक्टर्स की यानी कि 3 दफ़ा डॉट करवा के देखें। अगर जो ही आपके पास आंसर 0 आ जाता है तो इसका मतलब है एंगल 90 है। पहले u डॉट v करवा लीजिएगा, फिर v डॉट w और फिर v डॉट w। इस तरह जो ही आपके पास आंसर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब एंगल 90 है।